सुबह सुबह उठते ही पेट भारी लगता है, बाथरूम जाने में भी दिक्कत होती है। अगर आप कब्ज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो यह सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं, बहुत सारे डिज़ीज़ का न्योता भी है। यह हमारे एसिडिटी का, स्किन प्रॉब्लम का, वेट गेन का, इंडाइजेशन का और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के कारण हो जाता है। हमारा आयुर्वेद कहता है कब्ज़ यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी ओवरऑल बॉडी का मेन चीज़ है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे सारी सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है। तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को, कब्ज़ को, एसिडिटी को, ब्लॉटिंग्स को इग्नोर नहीं करना है, इसको ठीक करना है। जी, मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल, आई एम अ बीएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट वर्किंग एज अ वेट लॉस एक्सपर्ट। मैंने 1000 लोगों को उनकी हेल्दी रूटीन में लाने में, डिजीज़ फ्री, मेडिसिन फ्री करने में हेल्प की है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानिए कब्ज़ को हम कैसे घरेलू चीज़ों से ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कब्ज़ का मेन कारण वात दोष का असंतुलन है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सारी डिजीज़ का कारण वात पित्त दोष में असंतुलन होता है। तो कब्ज़ का वात दोष का असंतुलन है। जब वात दोष में असंतुलन होता है तो हमारी जो आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वह ड्राई हो जाती है, जिससे जो हमारे स्टूल का मूवमेंट है वो कम हो जाता है, आंतों की मूवमेंट भी कम हो जाता है। यह हमारा कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। क्यों होता है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला है, आज की डेट में हमारा खान-पान बिगड़ चुका है। खान-पान बिगड़ चुका है मतलब आजकल हम फ्राइड आइटम, मैदे की चीज़ें, ये सारे जंक फूड वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह से होता है। दूसरा, जैसे कि हम डाइट पे हैं, जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं जब डाइट जॉइन करते हैं तो हम डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट लोग फाइबर रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड देते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आपका वाटर इनटेक कम है तो यह बहुत दिक्कत होती है। हमें फाइबर के साथ में वाटर इनटेक प्रॉपर लेना ही है, तभी उसका मूवमेंट सही होगा और मोशन होगा। नहीं, अगर वाटर इनटेक कम हो जाएगा और फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आपको किसी कारण से चाय, कॉफ़ी या ड्रिंक करने की आदत है और आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन की आदत बढ़ती जाती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगता है। हमारा दूसरा हैबिट है, हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हो चुका है। देरी से सोना, देरी से उठना, जब भूख लगे तब खा लेना, अनियमित टाइमिंग में खाना खाना, ये सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, नींद पूरी नहीं होना, ये सब हमारी जो लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई है उसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। होता है कि वात दोष बढ़ रहा है। वात दोष बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हम ड्राई फ्रूट, ड्राई आइटम है ना, जो सूखा खाना ज़्यादा खा रहे हैं। ठंडा खा, जैसे अभी गर्मी चालू हो गई तो लोग बर्फ़ खाना, आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह भी हमारे वात को बढ़ाने का काम करता है। हमें ठंडी तासीर का खाना खाना है ना? तो ऐसा खाना खाना है जो हमें तासीर में ठंडा है, जैसे फ्रूट्स खाएँ, तरबूज खाएँ, कुकुम्बर खाएँ। ये सारी चीज़ें अभी गर्मी के हिसाब से ही बनाई है, भगवान ने ऊपर से बनाया है ना, नेचुरल इम्पैक्ट है। तो इसको हमको यूज़ करना है ताकि हमें नेचुरल अंदर से ठंडक मिले, ना कि फ्रिज के आइटम खा के हमें ठंडा महसूस हो। स्टूल मतलब पास करना है ना, जब हम मोशन में के लिए जाते हैं तो कई बार होता है कि अ, हमारी आदत हो जाती है कि अगर हमें मोशन फील हो रहा है तो उसे रोक लेना। टॉयलेट समय पर ना जाना, जैसे अ, ह कुछ लोगों की आदत होती है सुबह उठते साथ उनको टॉयलेट जाना है ना? तो ये कुछ लोगों की आदत नहीं होती है, तो उनको प्रेशर आ रहा है, कहीं बाहर है तो उनको रोक लिया या किसी कारण से। कई बार होता है कि सुबह फ्रेश होने की आदत है लेकिन मोशन नहीं आ रहा है किसी कारण से, तो आपको अनकम्फर्ट लग रहा है तो ज़बरदस्ती प्रेशर डाल रहे हैं, है ना? तो ये सब सारी चीज़ें नहीं करनी है, इससे भी हमारा जो पाचन तंत्र है वो डिस्टर्ब होता है और जो कब्ज़ की समस्या बढ़ने का हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है। पाचन तंत्र, है ना? किसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा? जठराग्नि के ऊपर। जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसे हमेशा सही रखना है, डाइजेस्टिव फायर को सही करना है। उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप ज़रूर देखिएगा। यह हमारे लिए बेनिफिशियल है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही रहता है तो सारी चीज़ें होती हैं। वाटर इंटेक अच्छा करना है, फाइबर रिच फूड खाना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, अच्छे से सोना है। अगर आप कब्ज़ की समस्या से परेशान हैं तो डरना नहीं है, हमें घरेलू उपाय को यूज़ करना है, खाना-पीना सही करना है, अच्छे से सोना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम अपने डाइटरी रूटीन में क्या कर सकते हैं? जैसे कि त्रिफला चूर्ण, उदरकल्प वगैरह आते हैं, मैं भी अपनी क्लाइंट्स को देती हूँ, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म में नहीं लेना है, इसकी आदत नहीं डालना है। कोई भी चीज़ जब हम लॉन्ग टर्म में लेते हैं तो हमारी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है और उसके बिना वह
मोशन नहीं हो पाता है। तो इसे 5 से 7 दिन लेना है, फिर उसे छोड़ देना है। ठीक है। दूसरा है, आपको अपनी डाइट में एलोवेरा जूस को इंक्लूड करना है। एलोवेरा जूस आजकल बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन मैं फ्रेश प्रेफर करती हूँ। 2 से 3 चम्मच एलोवेरा को गर्म पानी के साथ लोगे तो आपका मोशन अच्छा होगा। ऑलरेडी मैंने एलोवेरा की रेसिपी डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं। जो नींबू और गर्म पानी है ना, इसका तो हम हमेशा जानते हैं, इससे भी हमें खाली एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। 1 हफ्ता आप एलोवेरा लीजिए, 1 हफ्ता नींबू गर्म पानी लीजिए। इससे कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे आपका बॉडी क्लीन करते जाएगा। उसका जो सिस्टम खराब है ना, वो सही हो जाएगा। जब सिस्टम सही हो जाएगा तो अपने आप सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो सोने से पहले आधा ग्लास दूध में आधा चम्मच घी डालकर लेना है। घी फैट होता है, लेकिन गुड फैट होता है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सके तो घर का घी यूज़ कीजिए। दिन भर में अगर आप 1 चम्मच घी यूज़ करते हैं तो उतना नीडेड है, आपकी बॉडी को उतना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं है ना। तो कम से कम 1 चम्मच घी हमको डेली रूटीन में यूज़ करना है। तो आधा चम्मच आप दूध के साथ रात को सोने से पहले लेंगे तो आपका मोशन अच्छा होगा। 5 मुनक्का और 1 अंजीर, सिर्फ इतना है ना। इन चीज़ों को रात को सोक करना है, सुबह खाली पेट लेना है। ये नेचुरल लैक्सेटिव का जैसे काम करता है और मोशन को सही करता है। सफ़ेद तिल भी फ़ायदा करता है। इसमें बहुत ज़्यादा ये कैल्शियम रिच होता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन में भी फ़ायदा करता है। रात को या तो आप इसे 1 चम्मच सोक करके लीजिए, या फिर इसको ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए और दिन भर में कभी भी 1 चम्मच खाइए। यह भी कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। अदरक हम सभी के घर में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे हार्ट डिजीज़ में, बॉडी क्लीनिंग में बहुत में हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। आप इसकी रेसिपी शेयर की है, फिर भी बता देती हूँ कि 1/2 इंच जिंजर को 1.5 कप पानी में उबालना है 1 कप होने तक, फिर उसे छान कर यूज़ करना है। सौंफ भी फ़ायदा करता है। रात को सोने से पहले आधा ग्लास पानी में आधा चम्मच सौंफ को भिगा दीजिए। सुबह उसे हल्का गर्म करके सौंफ के साथ लीजिए। सौंफ आपके पेट में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, खाली पानी पीने से नहीं होगा। दोनों चीज़ को जाना इम्पॉर्टेंट है, इससे आपका कॉन्स्टिपेशन अच्छा रिलीफ होगा। डेली बेसिस पे योग व्यायाम जरूर करना है। कुछ योगासन होते हैं, जैसे मलासन होता है, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, वज्रासन, ये सारी चीज़ों को डेली करनी है। कम से कम 10 से 15 मिनट कीजिए, इससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। हमारी डेली रूटीन में आपको जो भी वर्कआउट पसंद है, वॉकिंग पसंद है, एरोबिक, जुम्बा, योगा, जिम, जो पसंद है कीजिए। कम से कम 40 मिनट आपकी डेली रूटीन में ये इंक्लूड होना चाहिए। 40 नहीं तो 30 मिनट तो होना ही चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारी बॉडी फिजिकली एक्टिव होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो बॉडी मूवमेंट अच्छा होता है, हमारा लेजीपन चला जाता है, और जो शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता है, तो एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है। सिंपल टिप्स है, कोई भी फॉलो कर सकता है और आसानी से अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपनी डाइटरी हैबिट को ठीक कीजिए, खाने में फाइबर रिच फूड लीजिए, वाटर इनटेक प्रॉपर लीजिए, और साथ में स्ट्रेस नहीं लीजिए, अच्छे से सोइए। 7 से 8 घंटा कंटिन्यूस सोना है, उससे ज़्यादा नहीं, और अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर घर में किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो शायद आपकी एक वीडियो को देख के वो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाए, कोई चीज़ उनके लिए काम कर जाए, और वो आपको दिल से दुआ देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।